हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखिए, हम एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। एंजाइम एंजाइम देखिए, एंजाइम क्या है, एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं, एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज हम एंजाइमों की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइमों की कार्य प्रणाली। एंजाइम किस प्रकार से कार्य करते हैं? एंजाइम अलग अलग प्रकृति के होते हैं। एंजाइम विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ये जो एंजाइम हैं, इन एंजाइमों की किस प्रकार से क्रिया होती है, तो इस संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो है एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण द्वारा। एंजाइम क्रियाधार संकुल ES कॉम्प्लेक्स के निर्माण के द्वारा, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके। अर्थात एंजाइमों के कार्य करने की जो प्रकृति है, ये इन दोनों बातों पर निर्भर करती है। यानी इन दोनों ही सिद्धांतों के द्वारा इस क्रिया विधि को स्पष्ट किया जा सकता है। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी के द्वारा। देखिए, हम सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण की बात करें। एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम क्रियाधार से जुड़कर के एक अस्थायी यौगिकों का निर्माण कर लेता है, और ये जो अस्थायी यौगिक है, ये पुनः एंजाइम और उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम जो कि प्रोटीन के द्वारा बना होता है, इस एंजाइम में बहुत सारे सक्रिय स्थल या यूं कहें क्रिया स्थलों की उपस्थिति होती है। एंजाइम एक बड़ा अणु होता है, और उसके सक्रिय स्थलों से जो अनुरूप संरचना रखने वाले क्रियाधार अणु जो होते हैं, वो आपस में आकर के जुड़ जाते हैं।
अर्थात ये एंजाइम क्रियाधार, क्रियाधार मतलब सबस्ट्रेट, आपस में जुड़ करके और एंजाइम क्रियाधार संकुल ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। और ये एंजाइम क्रियाधार जो संकुल है, इसके द्वारा एंजाइम प्लस उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात यहां एंजाइम के सक्रिय स्थल क्रियाधार से अस्थायी बंध बनाते हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं, और ये कुछ परिवर्तनों के बाद में एंजाइम अलग हो जाता है और जो क्रियाधार है ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से एंजाइम कार्य करते हैं संकुल यौगिक बना करके। इस तरह के क्रियाविधि के समर्थन में दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो है ताला चाबी सिद्धांत और दूसरा है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। तो यहां इस क्रियाविधि के समर्थन में दिए गए सिद्धांतों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, ये इस साल 2020 में बोर्ड की परीक्षा में भी 3 नंबर के प्रश्न के रूप में आया है। यहां एक है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत यानी लॉक एंड की थ्योरी। जिस प्रकार से एक ताले के एक निश्चित चाबी होती है और उस चाबी के द्वारा ही उस ताले को खोला जा सकता है, उसी प्रकार से यहां एक विशेष एंजाइम के द्वारा एक विशेष क्रियाधार को उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो ताला चाबी सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक जो थे एमिल फिशर। एमिल फिशर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे दिया था। एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार ताला और चाबी जब तक आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित नहीं करते हैं, ताला खुलता नहीं है। और एक निश्चित ताले की एक निश्चित चाबी होती है, उसी प्रकार से एक निश्चित क्रिया की एक कह सकते हैं एक निश्चित क्रिया का एक निश्चित एंजाइम होता है। तो यहां देखिए, ये जो ताला चाबी सिद्धांत है, इसके अनुसार इसे हम कहें कि जैसे ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम के सक्रिय स्थल होते हैं, ये एंजाइम, और ये एक उसी के अनुरूप संरचना रखने वाले ये क्रियाधार है, सबस्ट्रेट है। एंजाइम और क्रियाधार, ये एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ होते हैं, स्थिर होते हैं, और उसी के अनुरूप संरचना रखने वाले
क्रियाधार अणु ही इससे आपस में जुड़ते हैं, अर्थात बंध बनाते हैं। ये दोनों आपस में जुड़ करके और इस तरह से ये अस्थायी आबंधित होकर के ये E और ये S, तो ये हो जाएगा एंजाइम क्रियाधार संकुल। और ये अस्थायी यौगिक होता है, कुछ समय के बाद ये एंजाइम अलग हो जाता है ये एंजाइम प्लस ये जो क्रियाधार है सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। ये उत्पाद देखिए, इस सिद्धांत में इस बात को कहा गया है कि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं ये दृढ़ होते हैं, स्थायी होते हैं और विशिष्ट प्रकार के होते हैं, और इनके समरूप संरचना रखने वाले क्रियाधार ही इनके साथ जुड़ते हैं। अर्थात अगर किसी एंजाइम के क्रिया स्थलों के अनुरूप क्रियाधार नहीं है तो वह इसके साथ आबंध नहीं बनाता है, यानी जुड़ता नहीं है। अब देखिए, इस चित्र को अगर हम दूसरे रूप में लें, ताला और चाबी के रूप में लें, तो इसे हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि किताबों में आजकल इसको ताला चाबी के रूप में ही दिखाया जाता है। देखिए, ये चाबी है, चाबी, और यहां ये ताला है, ये ताले के ऊपर लगा हुआ। ये तो है एक प्रकार से एंजाइम, और ये है क्रियाधार। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और यहां ये चाबी इस तरह से यहां इसमें प्रवेश करते, तो ये कहलाएगा एंजाइम क्रियाधार संकुल। इसके बाद ये जो है ये चाबी है, और ताला जो है ये एक प्रकार से इस तरह से खुल जाता है, अर्थात इसमें ये अलग और ये एक प्रकार से चाबी ऊपर का पोर्शन अलग, एज ए एंजाइम, और ये है उत्पाद, अर्थात ताला खुल गया है। इस प्रकार से ये ताला चाबी सिद्धांत जो है वो इस बात की व्याख्या करता है कि एक निश्चित ताले के अंदर एक निश्चित क्रिया स्थल होते हैं, और उस क्रिया स्थल के अनुरूप जो संरचना रखने वाले क्रियाधार होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ करके अस्थायी यौगिक बना करके और उसे उत्पाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखिए, यहां इस सिद्धांत के समर्थकों ने तो इसका
यानी इस सिद्धांत को मानने वालों ने तो इसका समर्थन किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का इससे अलग मतभेद था। उनका ये मानना था कि एंजाइम के जो क्रिया स्थल होते हैं ये दृढ़ और स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि ये जब कोई क्रियाधार के संपर्क में एंजाइम आता है तो उस एंजाइम के सक्रिय स्थल उस क्रिया स्थल के अनुरूप परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनकी संरचना स्थायी और दृढ़ नहीं होती है बल्कि वो परिवर्तनशील होती हैं। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत है वो इस ताला चाबी सिद्धांत के थोड़ा सा विपरीत है और उस सिद्धांत को कहते हैं प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। तो ये दूसरा सिद्धांत है। देखिए ये वाला जो मैंने अभी बनाया है ये बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है इस साल। प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, ये दूसरा सिद्धांत है। प्रेरित आसंजन का प्रेरित आसंजन का सिद्धांत। ये जो प्रेरित आसंजन का सिद्धांत जो है इसे देने वाले वैज्ञानिक थे कॉसलैंड। देखिए ये बहुत पूछे जाते हैं। ताला चाबी सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक थे एमिल फिशर और इस प्रेरित आसंजन के सिद्धांत को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं ये कॉसलैंड है, 1966 में दिया था। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार ये जो एंजाइम के सक्रिय स्थल, एंजाइम के जो सक्रिय स्थल हैं ये एक प्रकार से दृढ़ नहीं होते हैं, या स्थायी नहीं, दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि जिस प्रकार के क्रियाधार के संपर्क में आते हैं उसी के अनुरूप बन जाते हैं और क्रियाधार के साथ जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिया स्थल हैं एंजाइम के ये दृढ़ नहीं होते हैं, स्थायी नहीं होते हैं, बल्कि जिस प्रकार के एंजाइम की संरचना के संपर्क में आते हैं उसी के अनुरूप हो जाते हैं। तो एक प्रकार से ताला चाबी सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत हो गया। ताला चाबी सिद्धांत तो ये कहता है कि एंजाइम के जो क्रिया स्थल या सक्रिय स्थल जो होते हैं वो दृढ़ और स्थायी होते हैं और उनके अनुरूप संरचना रखने वाले क्रियाधार अणु ही उनके साथ अस्थायी बंध बनाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां क्रियाधार अणु के अनुरूप जो है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल बदल जाते हैं और आपस में
एक प्रकार से जटिल का निर्माण कर लेते हैं। देखिए इस बात को अगर हम देखें, देखिए इसे कॉसलैंड के द्वारा इसे दिया गया है। इसके अनुसार जैसे ये कोई एंजाइम अणु है जिसकी कोई इस तरह की संरचना है, कोई निश्चित आकृति नहीं है, और ये एंजाइम है, एंजाइम। इसके ये जो सक्रिय स्थल है, जैसे ये सक्रिय स्थल है, ये स्थिर नहीं है, अर्थात ये दृढ़ नहीं है। और जब कोई, जैसे ये कोई क्रियाधार है, क्रियाधार, जब इसके संपर्क में ये आते हैं, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो इस तरह से उसी के अनुरूप बदल जाते हैं। अर्थात ये तो है एंजाइम और ये है क्रियाधार, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक प्रकार से मध्यवर्ती संरचना बना लेते हैं। अर्थात ये पहले से स्थिर नहीं होते हैं, जिस प्रकार की संरचना है क्रियाधार की उसी के अनुरूप बदलते हैं, और अंत में ये एंजाइम जो है ये अपना एक प्रकार से अलग हो जाते हैं। ये एंजाइम, और एंजाइम ये जो है ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ये उत्पाद बन गए। तो इस प्रकार से आज हमने यहां एंजाइमों की कार्य प्रणाली के बारे में बात की है, और इसमें दो प्रकार की सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। एक तो है एंजाइम क्रियाधार संकुल यौगिक का निर्माण करके, और दूसरा है सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके। हमने यहां आज पढ़ा है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करके। तो एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं ये सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के क्रिया स्थलों के साथ अस्थायी रूप से जुड़ करके एक संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं, जिसे एंजाइम क्रियाधार संकुल कहा जाता है। इसमें कुछ बंधों के रूप में परिवर्तन होता है, एंजाइम अलग हो जाता है और क्रियाधार जो है उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण की क्रियाविधि के समर्थन में दो प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं। एक है ताला चाबी सिद्धांत, जिसको एमिल फिशर नाम के वैज्ञानिक ने दिया है। इनका ये कहना है कि जिस प्रकार एक निश्चित ताले के अंदर क्रिया स्थल होते हैं और उसी के अनुरूप संरचना रखने वाले क्रियाधार, या यूं कहें कि एक प्रकार से चाबी आपस में जुड़ करके और क्रिया संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, और अंत में एंजाइम अलग हो जाता है और क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ ताला चाबी सिद्धांत जो है वो इस बात को बताता है कि एंजाइम के जो क्रिया स्थल होते हैं, सक्रिय स्थल जो होते हैं, वो दृढ़ और स्थायी होते हैं, और इसलिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं। जो उनके अनुरूप संरचना रखते हैं वही क्रियाधार इनके साथ आपस में जुड़ करके या बंध बना करके उत्पाद में परिवर्तित होते हैं।
जबकि दूसरा जो सिद्धांत है जिसका नाम है प्रेरित आसंजन का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है जिसे कहें इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये प्रेरित आसंजन का सिद्धांत ये कहता है कि एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं ये दृढ़ एवं स्थायी नहीं होते हैं, और जब इनके संपर्क में कोई भी क्रियाधार आता है तो इनके जो सक्रिय स्थल हैं ये क्रियाधार अणुओं की संरचना के अनुरूप ही परिवर्तन, देखिए ये पहले से स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, लेकिन जब ये क्रियाधार अणु इस एंजाइम के संपर्क में आता है तो इसका ये जो सक्रिय स्थल है ये इस क्रियाधार अणु के अनुरूप ही बदल जाता है, और दोनों जब एक दूसरे के अनुरूप बदल जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़कर के मध्यवर्ती संरचना, जिसे हम कह सकते हैं क्रियाधार एंजाइम क्रियाधार संकुल बना लेते हैं। इसके बाद ये एंजाइम अलग हो जाता है और ये जो क्रियाधार हैं या सबस्ट्रेट हैं ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से यहां दोनों में जो विवाद है, दोनों सिद्धांतों में जो भिन्नता है वो किसको लेकर के है? एंजाइम के सक्रिय स्थलों को लेकर के हैं। ताला चाबी सिद्धांत तो कहता है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल दृढ़ और स्थायी होते हैं, इसीलिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं, और प्रेरित आसंजन बल का सिद्धांत इसका खंडन करता है और वो कहता है कि नहीं, ये स्थायी नहीं होते हैं, दृढ़ नहीं होते हैं, बल्कि जिस प्रकार के क्रियाधार अणु के संपर्क में आते हैं इनमें उसी का अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंजाइमों की क्रियाविधि के संबंध में आ गया। तो यहाँ दो चीजें आपको याद रखने की हैं। एक तो ताला चाबी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो एमिल फिशर के द्वारा दिया गया है। प्रेरित आसंजन बल का सिद्धांत किसके द्वारा दिया है? कॉसलैंड के द्वारा दिया है। ताला चाबी सिद्धांत क्या कहता है? एंजाइमों के सक्रिय स्थल दृढ़ और स्थायी होते हैं, इसलिए एंजाइम विशिष्ट होते हैं। और प्रेरित आसंजन बल का प्रेरित आसंजन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि एंजाइमों के सक्रिय स्थल दृढ़ और स्थायी नहीं होते हैं, अर्थात ये एक प्रकार से एंजाइम जो है क्रियाधारों की उपस्थिति में उनके अनुपूरक बन जाते हैं, और सक्रिय स्थल जो है जब अनुपूरक बन जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो अंतर है जो है वो दोनों में इस बात को लेकर के कि सक्रिय स्थल दृढ़ है या अस्थायी या अदृढ़। दृढ़ किसके द्वारा है? ताला चाबी सिद्धांत के द्वारा। अदृढ़ यानी कोमल किसके द्वारा है? प्रेरित आसंजन सिद्धांत के द्वारा। तो यहां हमने इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। अब ये एक तो आपस में संकुल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं, एक दूसरा है सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी करके। तो हम देखिए सक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि प्रत्येक एंजाइम को या प्रत्येक क्रियाकारकों को कार्य करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा के मान की आवश्यकता होती है, तो वो उस क्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देते हैं, जिससे कि जो क्रिया पहले नहीं हो रही थी, सक्रियण ऊर्जा की उपस्थिति की कमी की वजह से वो एंजाइम की उपस्थिति होने पर, कम ऊर्जा की उपस्थिति होने पर भी क्रिया होने लग जाती है। तो ठीक है, उसको हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने ये एंजाइम की क्रियाविधि का एक भाग पढ़ा है और दूसरा भाग कल पढ़ेंगे, अर्थात सक्रियण ऊर्जा के मान के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से कम होती है, क्योंकि ये सक्रियण ऊर्जा का जो प्रश्न था ये 2019 में पूछा गया है, जबकि 2020 में ताला चाबी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में बताया है, और अब हम आपको होमवर्क भी दिया करेंगे और उसके क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके और ग्रुप में डालेंगे, जिससे कि हम उसको देख सकें और उसके बारे में बातें कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम बताएंगे एंजाइमों की क्रियाविधि का अगला, जिसका नाम है सक्रियण ऊर्जा के मान में
किस प्रकार से कमी की जाती है। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर पढ़ाई करिए और किसी भी तरह की समस्या हो पूछ सकते हैं।